Assalamu alaikum, my dear class 4. How are you all? I hope all of you are very good and staying very safe at your homes. So, class 4, it's your English Monday's lecture, which is 29th of November. So, I welcome all of you to this lecture. So, today we are going to do some of the practice of our monthly test. I'm going to revise you some of the concepts which are included in your monthly test. So, as you know, our first chapter, Great Caliphs of Islam, is included in the monthly test, so we are going to revise some of the exercise from it. So hurry up, open your books, have your pencils and erasers in your hands, and now I'm going to revise you the concept, so listen very carefully. Okay, open the page number 10. Okay, here is the concept of articles and adjectives. So first of all, we will do the concept of articles. Yes. So you all know that articles include a, an or the. ठीक है, और आर्टिकल्स के बारे में हमने पढ़ा था कि आ एन और दा के बारे में हमने पढ़ चुके हैं. सो फर्स्ट वी विल रीड इट फ्रॉम द रीड मी दैट आर्टिकल्स आ एन or da are used with singular nouns. ठीक है, a is used with the word starting with consonant words and we use an with the vowel. Okay, and da is used with the specific word. a हम यूज़ करते हैं सिंगुलर नाउन्स के साथ, यानी एक चीज़ के साथ. ठीक है, अगर हम एक चीज़ की एक जगह की बात हो रही है, यानी आप देख सकते हैं वन नाउन. ठीक है, सिंगुलर नाउन, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग. नाउन नाम चीज़ और जगह को कहते हैं. ठीक है, और अगर सिंगुलर नाउन यानी एक नाम ने चीज़ या जगह किसी की बात हुई है तो हम वहाँ आ लगाएंगे. अगर ज़्यादा प्लूरल नाउन्स की बात हुई है तो वहाँ पे नहीं लगेगा. ठीक है, और हम एन लगाएंगे वहाँ पे जहाँ वेयर देर आर वॉवल्स, एंड वॉवल्स आर ए ई आई ओ यू. यस, जहाँ ए ई आई ओ यू आएगा ब्लैंक से पहले, ब्लैंक से पहले, तो वहाँ पे हम लगाएंगे एंड. ठीक है, एंड वे डू वी यूज़ दी इज़ यूज विद द स्पेसिफिक नाउन. ठीक है, स्पेसिफिक वर्ड. जैसे अगर ख़ास हमें किसी चीज़ का जिक्र बताया गया, दैट दे हैव सेड दैट अली इज़ वॉकिंग ऑन डैश रोड, माल रोड. ठीक है, अली वॉक कर रहा है माल रोड पे, तो उन्होंने हमें ख़ास बताया कि माल रोड पे वॉक कर रहा है. ठीक है, सो वी विल यूज़ हियर अली इज़ वॉकिंग ऑन दी माल रोड. यस, तो दा हम स्पेसिफिक कोई ख़ास जो चीज़ का बताया हो, जिक्र किया हो, ख़ास नाउन का जिक्र किया हो, नाम चीज़ जगह, तीनों में से किसी ख़ास नाम या चीज़ या जगह का जिक्र किया, वो हम दी लगाएंगे. ठीक है, सो वी विल डू दिस एक्सरसाइज. फर्स्ट इज डैश मैन हु रोट दिस बुक इज़ फेमस. उस आदमी ने जिसने ये किताब लिखी बहुत फेमस है. अब वो उस आदमी की बात करें जो फेमस है. अब उन्होंने हमें ये बताया है कि जो मशहूर है उसकी बात हो रही है. सो विल यूज़ दी हियर. यस, दी इज़ डैश बैग ऑन द टेबल. अब टेबल पे एक बैग है, उन्होंने ये नहीं बताया कि ज़्यादा बैग है, तो एक बैग है. सो विल यूज़ यस, सिंगुलर नाउन, एक बैग की बात की, एक नाउन, एक चीज़ की बात हुई है. नेक्स्ट इज शी हैज़ डैश ओल्ड वॉच. उसके पास एक पुरानी घड़ी है. ओके, ओल्ड वॉच सिर्फ, लेकिन आप ओल्ड में देखें ओ इज़ अ वॉवल. सो मैंने आपको बताया था ब्लैंक के बाद अगर हमारे पास कोई वर्ड है और वो क्या है वॉवल, सो वो विल यूज़ एन. यस, ए ई आई ओ यू के साथ वो विल यूज़ एन. नेक्स्ट इज ही इज़ ड्रिंकिंग डैश ग्लास ऑफ मिल्क. वो पी रहा है दूध का ग्लास. अब उन्होंने एक ग्लास की बात की, सो वो विल यूज़ आ ग्लास ऑफ मिल्क. यस, नेक्स्ट इज कलसूम इज़ डैश पायलट. कलसूम इज़ डैश पायलट. अब कलसूम को कहा है कि कलसूम पायलट है, तो उन्होंने हमें ख़ास जिक्र किया, ख़ास बताया है, ख़ास नाम बताया उन्होंने, स्पेसिफिक नाउन उन्होंने बताया हमें कि कौन पायलट है. सो विल यूज़ दी हियर. कलसूम इज़ दी पायलट. नेक्स्ट इज देयर इज़ डैश एयरपोर्ट इन माई सिटी. अब एयरपोर्ट को देखें क्या है वॉवल. सो देयर इज़ एन एयरपोर्ट इन माई सिटी. मेरे शहर में एक एयरपोर्ट है. डू यू नो वेयर आई लेफ्ट कार कीज़. क्या तुम्हें पता है कि मैंने कार कीज़ कहाँ छोड़ दी. अब कार को देखें सी वॉवल है. नो. डू यू नो वेयर आई लेफ्ट कार कीज़. अब उन्होंने ख़ास बताया है क्या वो कौन सी चाबियों की बात कर रहे हैं, गाड़ी की चाबियों की. अगर उन्होंने कहा होता डू यू नो वेयर आई लेफ्ट कीज़, तो वो विल यूज़ बट उन्होंने अब कार की बात की, सो विल यूज़ डू यू नो वेयर आई लेफ्ट दी कार कीज़, क्योंकि उन्होंने ख़ास हमें बताया है कि वो कौन से चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, सो विल यूज़ दा हियर. So I hope you all have gotten this concept of and or da. We use with singular nouns, and with vowels, and the with the specific noun, yani name, place or thing. Specific name, specific place or thing. Okay, now come to the concept of adjective. Read the types of adjectives. नीचे उन्होंने बाबा हमें types बताएंगे adjectives की. First of all हमें पता होना चाहिए adjective क्या होता है, right? So adjective is the
is a good or a bad quality of a noun, right? Adjective किसी भी noun की किसी भी डे प्लेस देखिए गुड क्वालिटी को बोलते हैं या बैड क्वालिटी को. अच्छी खासियत भी हो सकती है और बुरी खासियत भी हो सकती है. ठीक है. As you can see in the readme, words which describe the quality of nouns or pronouns are called adjectives of quality. अब उन्होंने कहा adjective of quality क्या होते हैं, जो किसी प्रोनाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करें. उन्होंने कहा है कि एडजेक्टिव होते हैं अच्छी या बुरी खासियत, लेकिन अगर हमने देखनी है उस एडजेक्टिव की खासियत, तो उस अगर किसी एडजेक्टिव में खासियत बयान हुई है कि उस नाम नेम प्लेस और थिंग की कोई खासियत क्या है, तो उसमें उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. ठीक है. Words which also describes the quantity of nouns or pronouns are called adjectives of quantity. ठीक है. अब उन्होंने कहा है अगर कोई खासियत बताई जा रही है तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है. ठीक है. अगर किसी चीज़ की खासियत बताई जा रही है किसी एडजेक्टिव की, तो एडजेक्टिव क्वालिटी. अगर किसी चीज़ की क्वांटिटी बता रही है कि वो मिकदार में कितनी है कोई चीज़, तो वो हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, राइट. फिर अगर हमें किसी चीज़ का साइज़ बताया जा रहा है कि स्मॉल है, बिग है, तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ साइज़ में आ जाएगा. और फिर अगर हमें किसी चीज़ की शेप बताई जा रही है, दैट इट इज़ ट्रायंगल, इट इज़ ओवल, या इट इज़ स्क्वायर, इट इज़ सर्कल, दैट अगर हम कहते हैं कि दैट दिस बैग हैज़ अ रेक्टेंगल शेप. ठीक है. रेक्टेंगुलर शेप. और दिस इरेज़र हैज़ ट्रायंगुलर शेप. ठीक है. तो अगर हम किसी चीज़ की, जैसे हमें बताया, हम इरेज़र इज़ थिंग, राइट. तो अगर किसी चीज़ की हमें कुछ साइज़ बताया जा रहा है, सो दैट इज़ एडजेक्टिव ऑफ साइज़. फिर एक होते हैं एक एडजेक्टिव की टाइप है एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन, यानी कि वो चीज़ कहाँ से. ओरिजिन मीन्स वो आई कहाँ से, उसका उस चीज़ का स्टार्ट कहाँ से हुआ है. ठीक है. तो उसमें हम बताएंगे कि वो चीज़ आई कहाँ से. जैसे we will use the name of a country, name of a city, right? So we will discuss it here. Okay. There are 1, 2, 3, 4, 5, 6 types of adjectives. First is color. कलर में आता है कि जिसमें कलर बयान किया गया वो होते हैं एडजेक्टिव्स. वो वाले कलर वाले एडजेक्टिव्स होते हैं. एडजेक्टिव ऑफ कलर होता है वो, जैसे पिंक, ब्लू. फिर क्वालिटी में आ जाता है कि उसकी खासियत बताई जाए. जैसे किसी चीज़ की खासियत है कि वो सॉफ्ट है, किसी की खासियत है कि वो काइंड है, बहुत रहम दिल है. फिर क्वांटिटी मैंने आपको बताया कि उसकी मिकदार 4 या मच, जैसे वो ज़्यादा है, या उसके बताया कि वो 4 है साइज़ में. फिर साइज़ जैसे उन्होंने बताया लार्ज, जैसे लार्ज बैग. फिर टाइनी का उन्होंने कहा जैसे ही इज़ अ टाइनी बॉय. ठीक है. तो उन्होंने साइज़ बताया. ठीक है. फिर अब शेप अगर बताइए, ट्रायंगुलर, दैट दिस इरेज़र इज़ ट्रायंगुलर शेप, दैन दिस बॉक्स इज़ ऑफ अ स्क्वायर शेप. ठीक है. तो अगर शेप एक्सप्लेन की वो, तो वो एडजेक्टिव ऑफ शेप है. फिर ओरिजिन, उन्होंने जैसे मैंने आपको बताया कोई चीज़ खास से आई है, पाकिस्तानी, पंजाबी की कोई चीज़ पाकिस्तानी, पंजाबी, वो हम यहाँ पे लिखते हैं. ठीक है. नाउ कम टू द एक्सरसाइज. थिंक ऑफ मोर एडजेक्टिव्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स इन गिवन बॉक्सेस. वो कह रहे हैं और भी कुछ एडजेक्टिव्स के बारे में सोचो, इन ब्लैंक्स को फिल करें, राइट. सो वी हैव डन दिस इन द क्लास. यू ऑल हैव रिटन योर ओन कलर्स, क्वालिटीज़, origins, sizes, quantities and shapes. आपने सबने अपने अपने कलर्स लिखे थे. ठीक है. जैसे आप इसमें कोई भी कलर लिख सकते हैं, रेड, ब्लैक, ब्लू, पर्पल, कोई भी. ठीक है. फिर अगर हम क्वालिटी कोई खासियत की बात करें, तो आप कोई भी खासियत लिख सकते हैं. उसकी खासियत में उसका कोई कलर भी हो सकता है. द रेड बैग, लॉन्ग बैग, ह्यूज बैग. और अब ये भी कह सकते हैं सॉफ्ट इरेज़र, हार्ड इरेज़र. हार्ड उसकी बैड क्वालिटी में आ जाएगा, लेकिन क्वालिटी तो है ना. सो कोई भी क्वालिटी, डैट इट्स स्वीट चॉकलेट, दैट इट्स अ सोर वेजिटेबल. ठीक है. anything you can write it. It's a very spicy, it's very spicy noodles. So ये भी क्वालिटी में आ जाएगा. फिर आप साइज़ बताएंगे कि वो ह्यूज है, नॉर्मल है. ठीक है. और बिग है. फिर क्वांटिटी में उसकी मिकदार आ जाएगी. डैट जैसे आपके पास कितने हैं, 4, 5, मच, मोर, मैनी, सब वर्ड्स में आ जाएंगे. ओरिजिन, अब ओरिजिन में आप पाकिस्तानी, चाइनीज़, बलोची, सिंधी कुछ भी लिख सकते हैं. चाइनीज़, जापानीज़, स्पेनिश. ठीक है. जहाँ से भी किसी चीज़ का ओरिजिन होगा. फिर शेप अब आपने बतानी है, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल. यू कैन राइट एनी ऑफ द शेप you like and you want to write. So I hope you all have gotten this point of types of adjectives. We have 6 types of adjectives: color of adjective, adjective of color, adjective of quality, adjective of size, adjective of quantity, and adjective of origin, and an adjective of shapes. Yeah, so this is really easy and also very important. You have to. This is a new concept for you. You have not done the types of adjective before. So आपने ज़हन में रखने adjectives की types को और अच्छे से
इनके जो मीनिंग्स हैं इनको जहन में रखना है, और आपने ऑन एन और दी की जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया इसको भी जहन में अच्छे से रखना है. ओके, वी यूज़ आ विद सिंगुलर नाउन, एन विद द वॉवल एंड द विद द स्पेसिफिक नाउन. ओके, स्पेसिफिक अगर कोई हमें ख़ास चीज़ जगह का ख़ास नाउन का बताया जाएगा तो हम वहाँ पे दी लगाएंगे. ओके, सो आई होप यू हैव गॉटन दिस पॉइंट. So now I will meet you on the tomorrow's lecture. Till then, take care, my class. Allah Hafiz.